वेलकम टू चौपाल एडुस्वर्ड। चौपाल एडुस्वर्ड में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग पीपीएससी के टीआरई 1 बनाम टीआरई 3 के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या रणनीति रहनी चाहिए, जिससे तैयारी शुरू करने से पहले आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उन सारे चीज़ों पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग गणित और विज्ञान के लिए क्लास 6 के लिए क्या कट ऑफ रहे थे, इस सोशल साइंस के लिए क्या रहे थे, इसी तरह महिलाओं के लिए भी क्या रहे थे, और उन सभी टीआरई 2 के कट ऑफ और टीआरई 3 के कट ऑफ के साथ क्या तालमेल रहा है, कितना कम नंबर गए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम फोकस करेंगे कि आपका टारगेट जो हो वो अचीव हो सके। तो हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई टीआरई 3 1 और 3 के लिए 2 टीआरई टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 पे बात करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि टीआरई 1 वाला जो कॉलम मैं खाली रखा हूँ, इसका मतलब क्यों रखा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि टीआरई 1 में 6 to 8 की वैकेंसी नहीं देखने को मिली थी। टीआरई 1 में 6 to 8 की वैकेंसी नहीं देखने को मिली थी। तो हम लोग इसमें ऑन रिजर्व यानी कि जनरल वालों के लिए बात करेंगे, जनरल वालों के महिलाओं के लिए बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करेंगे। फिर इसी के साथ साथ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एससी फीमेल, एसटी फीमेल। उसके बाद से हम लोग बात करने वाले हैं ईबीसी यानी कि इकोनॉमिक्स बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। फिर यहाँ पे ईबीसी यानी फीमेल के बारे में, फिर बीसी बैकवर्ड क्लास, फिर बैकवर्ड फीमेल के बारे में। इसी के साथ साथ हम लोग इस वीडियो में विश्लेषण और रुझानों के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या और आगे की रणनीति होने वाली है। फिर इस वीडियो में हम लोग पूरा इसके एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे। फिर इसी वीडियो में हम लोग इसमें कक्षा 6 से 8वीं तक का आकर्षक वेतन क्या होना चाहिए, क्या इसमें बच्चों के प्रति कितने इसमें कंपटीशन होने चाहिए, क्या क्या स्पर्धा कहाँ पे कितने अंकों का विश्लेषण है, इन पूरे ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के शुरू से ही स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले क्लास 6 to 8 के लिए मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे ऑन रिजर्व कैटेगरी की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए टीआरई 2 में मैथ और साइंस के लिए 80 नंबर गए थे, यहाँ पे टीआरई 3 में 92। इसी तरह इंग्लिश में 82 और टीआरई 3 में 75, यानी कहीं ना कहीं कट ऑफ कम होती हुई दिखी। लेकिन हिंदी में देखा जाए तो 87 से 90 3 नंबर प्लस होते हुए दिखे थे। यहाँ पे आपको 82 से कम होते हुए माइनस होते हुए यहाँ पे प्लस बढ़ते हुए संख्या दिखी है। उर्दू में 91 से 75 आया था, यानी माइनस हुआ था। यहाँ पे 79 से संस्कृत में फिर 72 में हुआ था, यानी माइनस हुआ था। यहाँ पे सोशल साइंस में 85 से 75 हुआ था, माइनस हुआ था। अगर देखा जाए ओवरऑल तो मैथ और हिंदी में कटाफों की संख्या थी वो टीआरई 2 से टीआरई 3 में अधिक हुई थी। इसी तरह फीमेल की बात करें तो 79 से आपको, मैं यहाँ पे पेन ले रहा हूँ ब्लैक, 79 से 82 गया था, यानी कि प्लस हुआ था कट ऑफ। फीमेल इंग्लिश की बात करें तो 76 से 71 यानी माइनस हुआ था। फिर यहाँ पे प्लस हुआ था हिंदी में। उर्दू में अगर बात किया जाए तो माइनस हुआ था। संस्कृत में बात किया जाए तो प्लस हुआ था, और सोशल साइंस में बात किया जाए तो माइनस हुआ था। यहाँ देखिए इसमें 3 प्लस होते हुए दिखे थे और 3 माइनस होते हुए सब्जेक्ट दिखे थे। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो यहाँ पे प्लस होते हुए दिखा था, यहाँ पे माइनस होते हुए दिखा था इंग्लिश में। हिंदी में आपका माइनस 1 नंबर हुआ था, माइनस लेकिन हुआ था। यहाँ पे उर्दू में भी 1 नंबर माइनस कम कट ऑफ गए थे, संस्कृत में भी कम गए थे, और सोशल साइंस में भी आपको कम देखने को मिला था 9 नंबर। तो यानी केवल ईडब्ल्यूएस में बात करें तो केवल मैथ और साइंस में ही कट ऑफ हाई हुआ था। इसी के साथ अगर बात किया जाए यहाँ पे और क्या बात करें तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो यहाँ पे मैथ और साइंस के लिए बढ़ा था, यहाँ माइनस हुआ था, यहाँ प्लस हुआ था, यहाँ माइनस हुआ था, यहाँ पे आपका क्या हुआ था, प्लस हुआ था, और यहाँ पे माइनस हुआ था। यानी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर बात करें क्लास 6 to 8 में, तो यहाँ पे
एक दो तीन तीन जगह पे यानी 3 सब्जेक्टों में प्लस हुआ था कट ऑफ और 3 जगह पे माइनस हुआ था। ये टीआरई 2 है, ये टीआरई 3 है, ये टीआरई 1, तो 1 में वैकेंसी आई नहीं थी। चलिए अब इसी तरह हम बात करेंगे कि एससी और एसटी का बताना है इसी इसी सीक्वेंस में। तो एससी और एससी में अगर बात करें तो मैथ में आपका कट ऑफ कम हुआ था। यहाँ देखिए इसमें मैथ में कट ऑफ कम हुआ था, यहाँ भी कट ऑफ कम हुआ था, यहाँ भी कट ऑफ कम हुआ था, यहाँ भी, यहाँ उर्दू में कट ऑफ बढ़ा था, और यहाँ पे देखिए संस्कृत में इक्वल रहा था तो इक्वल टू का सिंबल लगा दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस। ठीक इसी तरह एससी फीमेल की बात करें तो माइनस हुआ था, यहाँ भी, यहाँ प्लस 1 नंबर प्लस हुआ था इंग्लिश में लेकिन हुआ था, हिंदी में माइनस हुआ था, इसमें कोई डाटा पर्याप्त नहीं था तो जो हुआ था वो ये टीआरई 3 में ही आया था, इसमें भी, और इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें भी माइनस हुआ था। अब एससी की बात करें तो यहाँ पे भी कट ऑफ घटे थे, यहाँ भी कट ऑफ घटे थे, यहाँ पे भी कट ऑफ कम हुआ था, इन दोनों का डाटा पर्याप्त नहीं था। यहाँ पे प्लस हुआ था, देखिए संस्कृत में एसटी वालों के लिए संस्कृत का जो है वो पैटर्न क्या हुआ है, प्लस हुआ है। सोशल साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पे प्लस हुआ है। तो बाबू एससी एसटी वाले जो भी लोग हैं, अनुसूचित जनजाति वाले, आप लोग ध्यान देंगे संस्कृत और सोशल साइंस में आप लोग का कट ऑफ टफ हुआ था, 71 से 83 गया था और 82 से 47 गया था। तो ये चीजें अब महिलाओं के लिए अगर बात करें तो 39 से यानी कि प्लस हुआ था, और यहाँ पे 45 से 42 यानी माइनस हुआ था, 50 से 48 यानी यहाँ भी माइनस हुआ था। ये डाटा पर्याप्त नहीं है, ये भी डाटा केवल 68 पे आके टिक गया था, और यहाँ भी प्लस हुआ था। तो ध्यान द एससी एसटी वाले जितने भी अपने छात्र बिहार के छात्र छात्राएं हैं वो लोग ध्यान दें कि आप लोगों का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे एससी और एसटी फीमेल की वो कट ऑफ है आपका संस्कृत और सोशल साइंस के लिए प्लस हुई है बाबू, और यहाँ देखिए यहाँ पे भी प्लस हुआ है मैथ और साइंस के लिए। बाकी लोगों का कट ऑफ एससी एसटी फीमेल और एसटी की ये माइनस होते हुए दिखी हैं, लेकिन बाकी चीज़ों पे आप लोगों को बहुत जल्दी पकड़ बनानी होगी। अब हम बात करते हैं किन के लिए, तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स बैकवर्ड क्लास के लिए और बैकवर्ड क्लास के लिए। तो इकोनॉमिक्स ई बी सी के लिए बात करेंगे, ई बी सी के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस हुआ, प्लस होते हुए दिखाई दिया है। फिर यहाँ इंग्लिश के लिए देखेंगे तो माइनस हुआ है, 78 के लिए देखेंगे तो माइनस हुआ है, उर्दू के लिए देखेंगे तो यहाँ भी माइनस हुआ है बाबू, संस्कृत के लिए देखेंगे तो यहाँ भी माइनस हुआ है, और यहाँ सोशल साइंस के लिए देखेंगे तो यहाँ पे माइनस हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल मैथ और साइंस में 82 से 85 हो गया है कट ऑफ। तो ये चीज़ें आप लोगों को, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान देने वाली चीज़ें होंगी, ठीक है। अब आगे अगर बात करते हैं ईबीसी यानी फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों की क्या हुई है, यहाँ पे भी कट ऑफ ई फीमेल वाला बात करें तो यहाँ प्लस हुआ है, यहाँ पे माइनस हुआ है, यहाँ भी माइनस हुआ है। दूसरा पेन ले लें, यहाँ प्लस हुआ है, यहाँ पे माइनस हुआ है, यहाँ पे माइनस हुआ है, यहाँ पे माइनस हुआ है, यहाँ इक्वल इक्वल है, और यहाँ पे माइनस हुआ है। तो बाबू आप फीमेल वालों के लिए अगर बात करें तो यहाँ केवल मैथ और साइंस के लिए कंपटीशन थोड़ा सा प्लस होते हुए दिखा था, लेकिन बाकी सभी के लिए आप लोग के लिए माइनस है। बीसी यानी कि ओबीसी के लिए बात करें जो बिहार में है बैकवर्ड क्लास के लिए, तो यहाँ पे प्लस हुआ है, आप लोगों का प्लस हुआ है। फिर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे माइनस हुआ है, यहाँ भी माइनस हुआ है, यहाँ भी माइनस हुआ है, यहाँ पे माइनस हुआ है, और यहाँ भी माइनस हुआ। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल मैथ में आप लोग का कट ऑफ बढ़ा था, बाकी सभी जगह कम हुआ था। फीमेल की बात करें तो आप लोगों की कट ऑफ यहाँ प्लस हुई थी, फिर यहाँ माइनस हुई थी, फिर यहाँ माइनस प्लस हुई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बीसी फीमेल वाले कैंडिडेट्स ध्यान दें, यहाँ पे आप लोग का हिंदी का जो कट ऑफ है वो प्लस हुआ है 80 नंबर, और यहाँ तो माइनस हुआ है बीसी के लिए पुरुषों के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए आप लोगों का प्लस टीआरई 2 से टीआरई 3 में प्लस हुआ है। यहाँ भी आप लोगों का कट ऑफ उर्दू में भी प्लस हुआ है, यहाँ इक्वल रहा है लेकिन यहाँ पे माइनस हुआ है। तो ये था ओवरव्यू। अब ये तो था आपकी जानकारी, बाकी आप लोग पूरा विस्तार से जानने के लिए हमारे इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि मेरे द्वारा आप लोग को पूरा सटीक जानकारी आपको दिया जाएगा। कहाँ पे दिया जाएगा, तो इसी चैनल पे पूरे अच्छे तरीके से एनालिसिस करके बताया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बीपीएससी टीआरई का जो 6 to 8 का कट ऑफ और विश्लेषण और उसके लिए बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ देखेंगे कि परीक्षा का पैटर्न और चयन प्रक्रिया क्या होना है। तो यहाँ पे भाग 1, भाग 2, भाग 3 होना है, और यहाँ पे
30 नंबर आपके भाषा पे रहता है, फिर अध्ययन यानी जीएस वाले पोर्शन पे यही गेम चेंजर। इस बार का जो गेम चेंजर होने वाला है, वो होने वाला है आपका भाग 2, और विषय संबंधित आपका जो तैयारी इतने दिनों से कर रहे हैं तो इसको करने की जरूरत है। प्राथमिक के लिए आपके पास बीएड डीएलएड बीएड की यहाँ पे मान्यता हटा दी गई है, डीएलएड और यहाँ पे सीटेट पेपर 1 का सीटेट 1 पास होना चाहिए, और यहाँ पे बीएड प्लस सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, और इसके लिए बीएड प्लस एस टेट पेपर 1 और उच्च माध्यमिक मतलब कि पीजी प्लस बीएड प्लस एस टेट पेपर 2। तो ये चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। यहाँ पे एजिबिलिटी की बात करें, आयु सीमा की 11 से 21, न्यूनतम और अधिकतम 37 वर्ष, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके पास डीबी के लिए क्या होनी चाहिए, हिंदी, ये सारी चीज़ें बेसिक। अगर सैलरी की बात किया जाए तो प्राथमिक 25,000, माध्यमिक 28,000, और माध्यमिक जो होगा मध्य वाला यानी 6 to 8 28,000, और यहाँ पे 9 to 10 31, और उच्च माध्यमिक यानी पीजीटी की बात करें तो 32,000 रुपया, जिसमें डीए वगैरह ये सब चीज़ें अलग से रहेंगी। अगर यहाँ पे टीआरई 2 बनाम टीआरई 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे टीआरई 3 की भर्ती और पदों की जो संरचना थी वो 87,784 आई थी। वेतन की बात हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे टीआरई 2 में 80 और यहाँ पे 92 गया था, किसके लिए, गणित की बढ़ती हुई जो सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ दिखी थी तो ये इसकी दिखी थी। फिर उसके बाद से आपके पास आया था क्या, हिंदी का, यानी 87 से 90 गया था, ये भी कट ऑफ ऊँच रहा था। फिर उसके बाद से अंग्रेजी वाला कट ऑफ है वो तो 82 से 75 हुआ था, यानी कम हुआ था। अब एक एक चीज़ें को यहाँ पे लेके चला जाए, मुख्य अवलोकन अगर देखा जाए तो टीआरई 2 में 80 से 92 गया था, रेड जोन में चला गया था। ये 12 नंबर प्लस हुआ था, रेड जोन में चला गया तो उछाल मारा था। और यहाँ पे रेड जोन में हिंदी वाला गया था 87 से, यानी प्लस 3 नंबर उछाल मारा था। लेकिन इसमें 80 से 12 नंबर का उछाल मारना ये अपने आप में एक तर्क वाली विषय बन जाती है कि कहाँ से इतना ज़्यादा कट ऑफ हुआ। अब इसके बाद से इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश वाला ग्रीन जोन में था। ग्रीन जोन में बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ कम होते हुए दिखी थी। और ये उर्दू की जो बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा यानी कि 91 से और -16 नंबर का गिरावट, यानी भारी गिरावट देखने को इसमें मिला था उर्दू वाले सब्जेक्ट में। संस्कृत की अगर बात करें तो 79 से 77, यानी यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। यहाँ पे 85 से सीधे 75, यानी कहीं ना कहीं -10 नंबर का सोशल साइंस में भी गिरावट देखने को मिला था। ये थी बात आपकी। अब इसके बाद अगर बात करें, सबसे बड़ी चुनौती गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए है। यहाँ पे 80 से 92 गया है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 75 से 88 गया है। और बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट की तो 79 से 82 गया है। और फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर बात करें, ऑन रिजर्व की बात कर रहे थे, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करेंगे तो 63 से 63 से 75 गया है। तो बाबू ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप लोग सपने सो के देख रहे हैं वो अब जग के देखना होगा, क्योंकि इस बार का जो गणित है वो ग्राफ सीधा तिरछा जाते हुए दिखा है। पैटर्न बिल्कुल अलग है, यानी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने आप में आग झोंकने की, और ये कला आनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं तपाएंगे तब तक इस वैकेंसी से आप पहले ही बाहर हैं, फॉर्म भरने की भी ज़रूरत नहीं होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको जगा रहा हूँ। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि मैं आपको डरा नहीं, जगा रहा हूँ। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग डरिए मत इस ग्राफ से, इस आंकड़ों से। ये आंकड़े सच बोलते हैं, कुछ सच कड़वे होते हैं, पर वही चीज़ सही भी रहता है। अगर यहाँ पे हिंदी की बात करें तो 87 से यहाँ पे 90 गया था, लगातार उच्च स्तर तक का इसकी ग्राफे घटी हैं, लेकिन यहाँ पे घटती हुई दिखाई दे रही है। यानी अगर ओवरऑल बात किया जाए तो हिंदी विषय में चयन के लिए 90 प्लस का लक्ष्य अगर अनिवार्य रखा जाए तो ये यहाँ गलती की गुंजाइश 9 के बराबर है। अगर आप 90 प्लस अभी भी कर रहे हैं हिंदी में तो समझिए सिलेक्शन के आप बिल्कुल करीब हैं, यानी कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं, चयन हो सकते हैं इस प्रक्रिया में। संस्कृत में भी वही स्थिति रहने को दिखेगी।
फिर उसके बाद गिरावट का दौर जो सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में रहा है, -10 नंबर गिरावट यहाँ देखने को मिला था, यहाँ पे -7 नंबर देखने को मिला था, यानी कटाफे यहाँ पे कम हुई थी। लेकिन कठिन प्रश्न पत्र या बदलती हुई परिस्थितियों के कारण ये कटाफ ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि ये ग्राफ, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार ये ना हो जाए कि बाकी चीज़ों का ग्राफ नीचे हो जाए, मैथ और साइंस का ग्राफ नीचे हो जाए। जो चीज़ें हाई हुई थी मैथ साइंस और हिंदी का, मैथ साइंस और हिंदी का ग्राफ नीचे हुए दिखाई दे, और बाकी ये जो सोशल साइंस और ये वाला है ये ग्राफ ऊपर जाते हुए इस बार दिखाई न दे। ऐसा चीज़ें देखने को भी मिल सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को ये ग्राफ घटा कर मत सोचिएगा, कठिन समय है, अंतिम प्रयास आप लोग को जी जान लगा के करना है। यहाँ पे देखेंगे अगर आगे की बात अगर करें उर्दू के लिए, तो उर्दू के लिए अगर बात करेंगे तो ऑन रिजर्व का कट ऑफ TRE 1 TRE 2 में अगर देखा जाए तो TRE 1 में 91 16 नंबर की गिरावट आपको देखने को मिली थी। वहीं पे यहाँ पे EWS का 86 से 67 का, यानी सबसे TRE 2 में सबसे अधिक कट ऑफ होकर, और TRE 3 में सबसे ज़्यादा गिरने वाला अगर कोई है सब्जेक्ट तो वो है उर्दू। अब इसके बाद बात करेंगे महिला आरक्षण का प्रभाव क्या रहा है। तो यहाँ पे गैपिंग, यहाँ पे गैप 10 नंबर का, यहाँ 7 नंबर का, यहाँ 4 नंबर का, ये चीज़ें महिलाओं के लिए है। अब देखिए इसमें बात ही किया जाए कि गणित और विज्ञान में महिलाओं को 10 अंक का लाभ मिला है, लेकिन हिंदी में पुरुष और महिलाओं का कट ऑफ लगभग समान रहा है। तो अगर यहाँ देखा जाए महिलाओं के लिए, तो फीमेल मेल से फीमेल की अगर बात करें तो यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में 10 नंबर का गैपिंग है। लेकिन वहीं अगर हिंदी में बात किया जाए तो हिंदी में 2 लगभग समान के मान में आप लोग रख सकते हैं, 82 से। यहाँ पे पिंक कलर जो है वो है किसका, वो है फीमेल का। पिंक कलर यहाँ पे फीमेल का है, और यहाँ पे ब्लू कलर क्या है, मेल का है। तो यहाँ 82 से 92 पुरुषों का रहा था और 82 महिलाओं का। तो 10 नंबर का गैप, कितने नंबर का, 10 नंबर का गैप देखने को मिला था। सोशल साइंस में 68 महिलाओं का, और यहाँ पे पुरुष फीमेल का, और महिला मेल का 75, यानी पुरुषों का 75, 7 नंबर का गैप। इंग्लिश में 4 नंबर का गैप, ऐसे ही हिंदी में 2 नंबर का गैप। उसको समान के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि ठीक है इतना तो होना ही चाहिए। यहाँ देखिए EWS श्रेणी अवसर और सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 19 नंबर अंक का अंतर आया था। यहाँ पे संस्कृत में 75 नंबर से 67 का अंतर आया था। सिर्फ इसमें 4 नंबर का अंतर आया था गणित और विज्ञान का। तो ये चीज़ें आपका EWS में सबसे कम कट ऑफ, यानी लोएस्ट कट ऑफ EWS महिला के लिए जो रहा है वो उर्दू में आपका 63, संस्कृत में 81, और यहाँ पे 64 आपका इंग्लिश और सोशल साइंस में। यानी अगर सबसे पहली प्राथमिकता देखा जाए, सबसे कम कट ऑफ यानी महिलाओं के लिए सबसे कम कट ऑफ के लिए अगर EWS में बात किया जाए तो पहले पोजीशन पे आपका संस्कृत है, दूसरे पोजीशन पे उर्दू, और तीसरे पोजीशन पे इंग्लिश है। अब यहाँ पे आगे बात करें कठिनाई स्तर विषयों की रैंकिंग, यानी TRE 3 की अगर बात किया जाए तो मैथ में सबसे बड़ा रेड जोन जो बना है वो है रेड मैथ और साइंस। फिर रेड जोन जो बना है वो हिंदी का, संस्कृत और उर्दू इंग्लिश सोशल साइंस वो ग्रीन जोन में TRE 3 के फेवर में था। अब बात करते हैं कि भावी रणनीति क्या करें इसके लिए। तो मैथ और साइंस वालों के लिए लक्ष्य 95 प्लस का लक्ष्य आप लोग को रखना होगा। 95 प्लस का अगर प्रयास करते हैं तो आपका हो जाएगा। हिंदी वालों के लिए अगर बात किया जाए तो एक्यूरेसी पे आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है, बहुत करीब आप लोग पहुंच जाएंगे इस चयन के। सोशल साइंस के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग का विषय गहराइयों से पेपर कठिन हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार पेपर कठिन हुआ था। तो कट ऑफ पे बात पेपर कठिन की बातों में बात हो जाएगी। ऑन रिजर्व वालों के लिए 90 से नीचे कोई भी सेफ जोन नहीं हो सकता है। अगर ऑन रिजर्व आप अगर जनरल से फाइट कर रहे हैं, अलग स्टेट से जा रहे हैं बिहार में पेपर के लिए, या बिहार में जो भी ऑन रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं जो जनरल से हैं, उन लोगों को बाबू बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है वहाँ, क्योंकि इस बार वो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट है कि आप लोगों को इस बार सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। तैयारी को दे नई दिशा, रुझान बदलते रहते हैं लेकिन आपकी मेहनत स्थिर रहनी चाहिए। अपनी श्रेणी और अपने विषय के अनुसार स्मार्ट तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट TRE 4 के लिए आप सभी को।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।